हेलो, नमस्ते, केम छो द्रमाचार। आज का मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा कुछ मैसेज वाला है। कुछ मैसेज देना चाहती हूँ मैं बेटियों को और उनकी माँओं को और बाकी सबको। तो एक मैसेज है, थोड़ा सा बोरिंग लगे तो प्लीज़ सुनिएगा क्योंकि ज़रूरी है। ये बात है कल की, यानी कि रिपब्लिक डे की। मैं कल गई थी थोड़ा काम से। हमारी सोसाइटी के पास में जो एक गांव है वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ काम से गई थी। तो मुझे पता चला कि वहाँ स्कूल में जब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो रहा था तो वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग के लिए उन वहाँ की एक बेटी को मतलब मौका मिला था फ्लैग होस्टिंग करने का। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी जो गांव की है, जो स्कूल से पढ़ी है, उसको फ्लैग होस्टिंग करने का मौका मिल रहा है, यानी अपना तिरंगा लहराने का मौका मिल रहा है। तो ये बात छोटी तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमें अगर तिरंगा लहराने का मौका मिलता है कहीं भी, मतलब फ्लैग होस्टिंग करने का मौका मिलता है तो मैंने ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं गई वहाँ पे देखने के लिए कि क्या प्रोग्राम है, कैसे हो रहा है। तो मैंने देखा वहाँ वो जो उसने फ्लैग होस्टिंग की उसका तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैंने उस गुड़िया से, उस बेटी से बात की जो मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं हमेशा है ना बेटियों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। और बहुत मुझे अच्छा लगता है उन्हें, जो बेटियाँ पढ़ने में ध्यान देती हैं या पढ़ती हैं उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करूँ, उनको मोटिवेट करूँ, उनको आगे बढ़ने के लिए जितना मुझे पता है उतना बताऊँ। और हमेशा यही सलाह दूँ कि पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। जो हर कोई शायद करता ही होगा, पर मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है कि बेटियां पढ़ें। क्योंकि हमारे टाइम में बेटियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत ही पढ़ पाते थे। लेकिन आजकल सबको है, क्योंकि हमारी जनरेशन की जो बेटियां हैं, जो आज माएँ हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और आगे बढ़ने का मौका देती हैं और बहुत मेहनत करती हैं उसके पीछे। लेकिन आज भी कई ऐसी माएँ हैं, मतलब जो नहीं सपोर्ट कर पाती। मतलब कई ऐसी बेटियां हैं जिनको मौका नहीं मिलता है पढ़ने का और वो नहीं पढ़ पाती हैं। थोड़ा बहुत पढ़ के ही उन्हें पढ़ाई उनकी छुड़वा दी जाती है और उन्हें या तो घर के कामों में या फिर कुछ, अगर फैमिली की कंडीशन सही नहीं है तो उन्हें कोई काम करने के लिए या फिर उनकी शादी कर दी जाती है। मेरे जान पहचान में भी ऐसी हैं लड़कियां जो छोटी हैं, जिनकी पढ़ाई छूट गई है और उनकी शादियां करी जा रही हैं, कर दी गई हैं। तो प्लीज़ मैं ये मैसेज उन्हीं को देना चाहूँगी। अगर मेरा वीडियो देख रही हैं कोई माएँ, तो प्लीज़ अपनी बेटियों को पढ़ाने का और उनके फ्यूचर में कुछ बनने के लिए उनको सपोर्ट करें। उनकी शादियां जल्दी ना करवाएं। और बेटियां, हाँ, जिनको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें और बहुत ध्यान दें। तो सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, मैं बेटों के लिए भी बोल रही हूँ कि बेटे भी पढ़ने में ध्यान दें, आगे बढ़ें। और हाँ, ये भी है कि जैसे हम बेटियों को घर का काम सिखाते हैं और पढ़ने में भी अप्रिशिएट करते हैं, वैसे बेटों को भी पढ़ने के लिए अप्रिशिएट करें और घर का काम भी सिखाएं। ये भी ज़रूरी है। बेटों को भी, सिर्फ बेटियों को घर का काम नहीं सिखाना है, बेटों को भी सिखाएं। थोड़ा बहुत तो उन्हें आना ही चाहिए, ज़रूरी है। दोनों पढ़ें, घर का काम करें और दोनों मतलब आगे बढ़ें। तो ये बस मैंने ये जो कल का देखा उसके बारे में थोड़ा सा ये सब मन में ख्याल आ गए, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं अब दिखाती हूँ उस बेटी को जिसको कल फ्लैग होस्टिंग का मौका मिला है, और दूसरी एक बेटी जिसने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। बहुत, मैंने पूरी स्पीच उसकी सुनी, लेकिन आपको नहीं सुनवा पाऊँगी, थोड़ा सा ही मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। સૌથી વધારે ભણેલી દીકરી માટે જે આ લોકો ઇનામ વિતરણ કરે છે અને ધ્વજવંદન માટે એમને મોકો આપે છે. बताए સૌથી વધારે ભણેલી मतलब સ્કૂલમાં આપણે અહીંયા અત્યારે હાલમાં MBA પૂરું કર્યું છે અને અહીંથી ભણેલી છે. અહીંથી ભણેલી છે. ઓકે, MBA પૂરું કર્યું છે. વેરી ગુડ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. ચલો, બેસ્ટ ઓફ લક. इस बेटी ने भी बहुत ही अच्छी स्पीच दी थी। इसने ये बताया कि हमें पढ़ना कितना ज़रूरी है, रेगुलर स्कूल आना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये गांव की स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ बच्चे जल्दी से स्कूल नहीं आते हैं या पेरेंट्स उसके नहीं भेजते हैं, या बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता ज़्यादा। तो ये यही बता रही थी कि स्कूल आना कितना ज़रूरी है. વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યા એ છે કે એમને જે મળે છે તેમને ઓછું લાગે છે. ધ્યાન રાખજો, હું ફેસિલિટીઝની વાત કરું છું, નહીં કે નોલેજની. આનું તમને શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપું તો દરેક ક્લાસમાં 3 પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ હોય છે. એક ભણવાવાળા, બીજા ગુમસુમ બેસવાવાળા અને ત્રીજા કે જાણે તો કસમ જ ખાધી છે
કે નથી ભણવું કે નથી કોઈને ભણવા દેવું. અને આવા જ પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓને એક્ટિવિટીઝ કંઈ આવા પ્રકારના હોય છે જે મને નથી આવડતું, મને નથી સમજાતું. તો इन अध्यापक ने भी बहुत अच्छी जानकारी वाली बात बताई कि 15 अगस्त को हमारा तिरंगा नीचे से ऊपर ले जाके लहराया जाता है, क्योंकि उस दिन ब्रिटिश फ्लैग को हटा के हमारा तिरंगा लहराया गया था और 26 जनवरी को हमारा तिरंगा ऊपर ही बांधते हैं और वहीं लहराया जाता है. तो मेरे ख्याल से ये जानकारी हर किसी को नहीं है जो उन्होंने बताई.